स्नान करके फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? हरसि चले मुनि वृंद सहाया। आप दर्शन करिए, जब जब राम जी यात्रा प्रारंभ करते, कैसे करते हैं? प्रसन्न होकर। ये बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का। जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करने चलिए तो प्रसन्न होकर करिए। क्यों? प्रसन्नता पूर्वक किए गए कार्य का परिणाम 100% अनुकूल प्राप्त होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन रो रो कर, ऐसा लगेगा मानो विपत्ति पड़ गई उनके ऊपर। किसी से कहिए ना, तनी दूध लेते आओ, दूध तो ऐसा मुंह बना देंगे कि आपके भैया रहेगा, वो दूध हम पिएंगे तो पेटे खराब हो जाएगा। ये जीवन ठीक नहीं है। आप में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ते हैं? बहुत लोग। प्रारंभ में ही याद करिए, श्री हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं तो क्या कहते हैं? होई ही काज मोही हरस अभिषेक। हनुमान जी क्या बोले कि जाते समय मुझे प्रसन्नता हो रही है, इसका अर्थ है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। इसलिए जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। कब? जब कार्य को करने वाला प्रसन्न चित्त होकर कार्य करे तो वो असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न होकर के। तो राम जी चले, कैसे चले? हरसि चले मुनि वृंद, हरस चले मुनि बर के साथा। जब आप बक्सर से आगे बढ़ेंगे ना, बक्सर बिहार में है, बक्सर से जब आरा की ओर बढ़ेंगे आप, अब तो 4 लेन हाईवे बन गया बक्सर 0 माइल से, तो थोड़ा आगे जाने पर एक गांव है अहिरौली। आज भी वो स्थान है अहिरौली। राम जी वहां पहुंचे तो चलते चलते अचानक राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी ने आकर कहा, राघव जी आप क्यों रुक गए यहां पर? राम जी ने एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, गुरुदेव ये बताइए, ये स्थान देखकर कैसा लग रहा है कि यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। इस स्थान की ओर देखिए, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी। गुरुदेव ये स्थान देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु आज यहाँ पर न कोई पुरुष है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, और यहाँ पर जो पौधे वृक्ष भी हैं सूखे हैं, न उनमें एक भी पत्ता है, न फल है, न पुष्प है। ये उजाड़ वीरान स्थान है, लेकिन देखने में तो वीरान है, लेकिन स्थान की पवित्रता बता रही है कि यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। आप दर्शन करिए, हम और आप कहीं सड़क पर जाते हैं ना गाड़ी से, तो सुंदर दिखाई पड़ता है तो रुक जाते हैं। राम जी सुंदर देखकर नहीं रुके हैं, वीरान देख करके रुक गए हैं। क्यों? वीरान भले है लेकिन यह स्थान पवित्र दिखाई पड़ रहा है। ये प्रसंग कह रहा है माई बाप। आजकल ना लोग घर बनाते हैं तो वो क्या बोलते हैं उनको, जो सजावट करते हैं? इंटीरियर डिजाइनर, यही बोलते हैं ना, डेकोरेटर। हाँ, जो भी कहते हो। वो लोग घर में जब घुस जाते हैं ना
तो हाथ पांव जोड़ के उनको बाहर निकालना पड़ता है, वो निकलते ही नहीं है। भैया अब रहने बहुत सजा लिया, अब कृपा करो, भाई कोई हो तो क्षमा करियो। आप खूब सुंदर घर सजा लो, वो घर कब तक सजा रहेगा इसका चिंतन करिएगा। एक ना एक दिन उसको खंडहर होना ही होना है, होगा ही होगा, आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन माई बाप यदि उस घर में बैठकर आपने भजन कर लिया, भगवत नाम का उच्चारण कर लिया, और उस सत्संग से जो वहां ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपका घर खंडहर क्यों ना हो जाए, उसके बाद भी वहां की ऊर्जा वैसी की वैसी बनी रहेगी और दिखाई पड़ेगी। राम जी सुंदर देखकर नहीं रुके, राम जी वहां की पवित्रता देखकर रुके। बोले गुरुदेव स्थान बता रहा है कि यहां पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा, और गुरुजी ये बीच में शिला कैसी रखी हुई है? वो शिला कौन थी आपको पता है ना? कौन थी? अहल्या मैया थी। अहिल्या नहीं है नाम, अहल्या, हिल्या नहीं, अहल्या, अहल्या। क्या नाम है? अहल्या। अहल्या मैया थी। जैसे राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने सब बताया। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? कहने वाले विश्वामित्र जी जानते हैं और सुनने वाले राम जी जानते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा में ताला बंद कर दिया है। आप लोग जानते हैं ना कौन सी कथा थी वो? क्या गोस्वामी जी को नहीं मालूम था कि कौन सी कथा थी? मालूम था तो लिखे क्यों नहीं? मर्यादा के कारण। जिस बात से किसी के चरित्र पर दाग दिखाई देने लगे, उस बात को कहने से अच्छा है वहां मौन हो जाया जाए, वहां बोलना नहीं चाहिए। केवल इशारा कहा, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। गुरुदेव भगवान ने राम जी से कहा, राम ये गौतम नारी श्राप बस, उपल, उपल यानी पत्थर का देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। इनके पति ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बना दिया है। और आप एक बात जानते हैं राम, आपके चरण में जो रज है, धूल है, उसी रज से इनके शाप का मोचन बताया गया है। ये युगों से इसी प्रकार पत्थर के रूप में बैठी हैं आपकी प्रतीक्षा में। इसलिए हे राघव कृपा करहु, आप इन पर कृपा करिए। और जैसे विश्वामित्र जी ने कृपा करने के लिए कहा, भगवान ने विलंब नहीं किया, तुरंत अपने चरण रज का स्पर्श करा दिया। चरण का स्पर्श नहीं कराया, इसको ध्यान रखिएगा। किसका स्पर्श कराया? रज का। क्यों? अहिल्या जी ऋषि पत्नी है। राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी पर पांव कैसे रख देंगे वो? और गोस्वामी जी ने इतना सुंदर इस बात का संकेत किया है। छंद यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं, पर सत पद पार शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। गोस्वामी जी कहते राम जी ने पर सत पद था। अब तो बुफेलो सिस्टम आ गया है।
क्या क्या नाम है उसका? हो बुफे, बुफे, हाँ हाँ, हम बुफेलो बोल गए। तो पहले नीचे बिठाकर भोजन होता था पंगत में, तो वहां जो सामग्री देते थे उनको कहते थे यहां सब्जी परोसिए, यहां दाल परोसिए, यहां चावल परोसिए। परोसने का अर्थ है इस प्रकार से दिया जाए कि सामग्री चली भी जाए और आपस में पात्र बर्तन का स्पर्श ना हो। ऊपर से देने की विधि का नाम है परोसना। यहां राम जी पांव रखे नहीं, यदि पांव रखते तो गोस्वामी जी परसत नहीं लिखते, राखत लिखते, राखत पद पावन। गोस्वामी जी कहते परसद पद पावन, भगवान ने पांव परोस दिया। अर्थात राम जी पादुका पहन के गए थे, तो पादुका से पांव निकाले, धूल जाना है ना, तो धूल तो है नहीं पांव में, पादुका से पांव निकाले होंगे, मिट्टी में थोड़ा पांव रगड़े होंगे राम जी, और उसके बाद अहिल्या जी के ऊपर पांव ले जाके खड़ा करके और धीरे से पांव झटकारे होंगे, उसके रज कण झर के अहिल्या जी के ऊपर गिरे होंगे और वहीं पर मां अहिल्या चैतन्य होके खड़ी होंगी, चैतन्य हो गई मां। अच्छा आप बताओ, अचके में माने यानी अचानक से यदि भगवान आंख के सामने आ जाए क्या गति होगी? अचानक भगवाने दिखाई पड़ जाए, सही में बावला हो जाएगा जी, पागल हो जाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। हम मंदिर में जाकर इसलिए बोल लेते हैं ना कि प्रभु ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसा दीजिए, वैसा दीजिए, इसलिए बोल देते हैं कि हमको भगवान नहीं, हमको पत्थर दिखाई देता है। जिस दिन भगवान दिखाई दे जाएंगे उस दिन से मांगना समाप्त हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएंगे वो। अहिल्या जी निशब्द हो गई, भगवान दिखाई पड़े, शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा, वाणी अवरुद्ध हो गई, शरीर भाव में झूमने लगा और भाव विह्वल होकर अहिल्या मैया राम जी के चरणों में प्रणिपात हो गई, गिर पड़ी। भगवान ने उठाया मां अहिल्या को, उठा करके खड़ा किया। अहिल्या जी कहती प्रभु एक बात मैं समझ गई, आज आपने अपने नाम को सार्थक कर दिया, आपका नाम पतित पावन है, इस पतित को पावन करने के लिए ही आप यहां पर आकर खड़े हैं प्रभु, ये आपने सिद्ध कर दिया है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राम जी बोले अच्छा ठीक है, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ये बताइए आपके पति ने ही आपको शाप दे दिया? किसने पूछा? राम जी ने। मैंने सुना कि आपके पति गौतम ऋषि ने ही आपको शाप देकर पत्थर का बना दिया। मां अहल्या ने कहा प्रभु आपसे ये बात किसने कही? राम जी बोले गुरु जी खड़े हैं ना उधर, गुरु जी बता रहे थे अभी कि आपके पति ने आपको शाप दिया था। मां अहल्या बोली प्रभु अब तक तो मैं भी यही जान रही थी कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया था, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला है नाथ, मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था प्रभु। यदि उस दिन अहिल्या को शाप नहीं मिला होता तो आज रघुनाथ का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता है? जिसने आपका दर्शन दिला दिया वो श्राप हो ही नहीं सकता, वो उद्धार है। आपके दर्शन का क्या लाभ है ये केवल भगवान शंकर जानते हैं। प्रभु मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन आज मैं आपसे मांगूंगी
राम जी बोले कहिए क्या चाहिए। अहिल्या जी बोली प्रभु मैंने सुना है कि आपके पांव जो है वो कमल के पुष्प के समान है। आप लोग स्तुति दिन रात गाते हैं, श्री राम चंद्र कृपालो भजु मन हरण भव भय दारुण। इसके बाद क्या है? नवकंज लोचन कंज मुख कर कर कंज पद कंजारुण। कंज कहते हैं कमल के पुष्प को। राम जी की आंख कैसे है? नवकंज लोचन, नए कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र है। कंज मुख, मुख कमल का पुष्प जैसा है। करपन कंज, हाथ की लालिमा कमल जैसी। और पांव पद कंजारुण। रघुनाथ जी सिर से पांव तक कमल के पुष्प जैसे हैं, सिर से पांव तक। मां अहल्या कहती प्रभु मैंने सुना है, मैंने देखा है कि जो भंवरा होता है ना, भंवरा, भंवरा जानते हैं आप लोग? भंवरा किसके ऊपर मंडराता है? पुष्प के ऊपर। क्यों मंडराता है? उस पुष्प के भीतर जो रस है उसको पराग कहते हैं। उस रस को पीने के लिए, उस पराग को लेने के लिए भंवरा उसी के ऊपर मंडराता रहता है। अहिल्या जी कहती प्रभु यदि आपके चरण कमल के पुष्प है तो आज से आप अहिल्या के मन को भंवरा बना दीजिए प्रभु। जिस प्रकार भंवरा कमल पर मंडराता रहता है नाथ, मैं चाहती हूं कि मेरा मन आज के बाद आपके चरण के ऊपर ही मंडराता रहे। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्यों बोल रही हूं? मैं जानती हूं आपके इन्हीं चरण से गंगा जी प्रकट हुई हैं। गंगा जी मालूम है कहां से निकली है? भगवान के चरण से। एक राजा था बलि, आप लोग नाम सुने हैं? असुर थे बलि, असुर। शायद प्रहलाद या ध्रुव जी के पुत्र थे ना सरकार? किसके पुत्र थे? प्रहलाद जी के नाती थे। प्रहलाद जी के नाती थे। कौन? बलि महाराज। धर्मात्मा थे, असुर कुल में जन्म था, लेकिन इतने पुण्यशाली थे कि पूछिए मत। भगवान बामन बनकर उनके पास आए, बामन बनकर, बावना बनकर यज्ञ कर रहे थे गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य को लेकर बलि। और इतना पुण्य अर्जित कर लेते कि फिर इंद्रासन भी दुर्लभ नहीं था उनके लिए। भगवान रोकने के लिए बामन अवतार लिए, छोटा रूप धारण करके ब्राह्मण का पहुंचे। बलि ने पूछा क्या चाहिए? भगवान ने कहा भिक्षा लेने आया हूं, 3 पग भूमि चाहिए बस। गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य ने, असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, देख ली अरे ये तो विष्णु है, छल करने छलिया बनकर आए हैं। बलि से बोले कि देना मत, छलिया आया है, छलिया छलने आया है तुमको। बलि ने कहा गुरुदेव आप जीवन भर मुझे सिखाते रहे दान करो दान करो, और मैं कितना बड़भागी हूं कि आज मेरे सामने भगवान ही मांगने आ गए और आप कहते दान मत करो। गुरुदेव मैं आपका त्याग कर सकता हूं, परंतु आपकी शिक्षा का त्याग नहीं कर सकता। मैं अवश्य दान दूंगा इनको। बोले मांगिए। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। तो कमंडलू उठाए जल लेने के लिए, तो कमंडलू की जो टोटी होती है ना, उसी में शुक्राचार्य जी जाके बैठ गए कि ना पानी गिरेगा ना, इस संकल्प करेंगे। जब पानी न गिरे तो भगवान तो देख ही ले कि गुरु जी जाके बैठे हैं। बोले रुको रुको अभी साफ करता हूं।
तो एक सीख लेके और जैसे उसके भीतर डाले, शुक्राचार्य जी की चखिए फूट गई, भागे निकल के उसमें से। बलि ने जल लिया, संकल्प किया कि जो मांगिएगा दूंगा। भगवान ने कहा 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा बस आपके छोटे छोटे पांव है, 3 पग में क्या कर लेंगे? बोले नहीं बस 3 पग। बलि ने कहा दिया माप लीजिए, और जैसे दिया भगवान बढ़ाए अपना स्वरूप, त्रिविक्रम रूप धारण किए, और 2 पग में 2 डेग में भगवान ने 3 लोक 14 भुवन नाप दिया। 2 ही पग में अभी तीसरा बाकी था। उसी क्रम में भगवान का पांव जब ब्रह्मलोक पहुंचा, तो आगे बढ़ने के लिए पांव उठाना पड़ता है ना ऐसे, तो भगवान ने जैसे पांव उठाया, और ये ब्रह्मलोक है, यहां ब्रह्मा जी है, और पांव जैसे ऐसे ऊपर जा रहा था, उतनी देर में ही ब्रह्मा जी अपने कमंडलू से पानी निकाले, अब भगवान के दाहिने पांव को धो लिए, लेकिन पांव ऊपर बढ़ रहा था इसलिए पूरा पांव नहीं धो पाए। दाहिने पांव के अंगुष्ठ में जो नाखून है, नाखून का केवल आगे का अग्रभाग धो पाए, और जो पानी निकला धोने के बाद उसको कमंडल में रख लिए, वही गंगा जी हैं। भगवान का पांव धो के जो जल रखा वही गंगा मैया है। अहिल्या जी कहती प्रभु गंगा जी आप ही के चरण से निकली हैं, और एक बात बोलूं, गंगा जी आपके पांव से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उन गंगा जी को अपने सिर पे धारण किया नाथ। मैं शंकर जी से कोई कम नहीं हूं आज भाग्य में। क्यों? शंकर जी के सिर पर आपके चरण का चरणामृत पहुंचा था, अहिल्या के सिर पर चरण का चरण रज पहुंच गया। आज मेरे से भाग्यशाली कौन होगा संसार में? अहिल्या जी ने जो वरदान मांगा, राम जी ने मां अहिल्या को वो वरदान दिया। बारंबार प्रभु श्री राम जी के चरणों में दंडवत करके मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां राम जी, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय सुनाते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो, झाड़ी कपट जंजाल। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते अस प्रभु, अस मने ऐसा प्रभु, कैसा? दीन बंधु हरि। भगवान दीन बंधु हरि है। विशेषता क्या है? कारण रहित दयाल। देखिए भगवान ही एक ऐसे हैं माई बाप जो बिना कारण प्रेम करते हैं। बात बहुत अटपटी है, बिना कारण कोई प्रेम नहीं करता हो, है भगवान ही है जिनके नाम के आगे लिखा है अकारण करुणा वरुणालय। भगवान अकारण कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान को छोड़कर हे मूर्ख सठ तुलसी, तू संसार के जंजाल में फंसा हुआ है, भगवान का भजन कर। क्या कर? भजन। कोई बोल ही नहीं रहा है, देख रहे हैं? क्या कर? कब कर? 60 के बाद। कब भजन कर? 60 साल के बाद। आपको बताऊं, जब मैं कथा प्रारंभ किया आज से लगभग 13-14 साल हो गए, तो अवस्था कम थी उस समय। अभी कथा प्रारंभ की तो उस समय जो लोग मिलते थे ना कथाओं में, बोलते थे अभी साधु आ गए आप, अभी आपकी उम्र कितनी है? मैं सुनते सुनते इतना मतलब डिस्टर्ब हो गया ये बात। एक लोग बोले बताइए आपकी क्या उम्र है? अभी आप साधु हो गए। हम कहाँ साधु हो गए हैं?
हमने बताइए भगवान का भजन कब करना चाहिए? बोले 60 के बाद। हमने धीरे से पूछा, एग्रीमेंट हुआ है का ऊपर से कि 60 साल तक रहना है यहां पर? है? इस भ्रम से बाहर निकलिए। अच्छा मान लीजिए 60-70 के बाद करेंगे तो होगा तब न करेंगे? आंख से दिखाई नहीं देगा। मंदिर में भी जाइएगा तो भगवान को ऐसे देखना पड़ेगा, कहो कान से सुनाई नहीं पड़ेगा। पूज्य महाराज श्री के साथ एक घर में मैं गया, वहां एक बाबूजी थे, तो उन्हीं के पास हम लोग जाके बैठ गए। महाराज श्री ने पूछा, और बाबूजी ठीक है ना? 5 बजे उठता हूं महाराज, 5 बजे उठता हूं। माला जपते हैं? 2 ही बच्चे हैं महाराज, 2 ही बच्चे हैं। अच्छा। भगवान का नाम लेते हैं, दोनों के 2-2 बच्चे हैं महाराज। पूछा जाए कुछ, बताया जाए कुछ, ये सिस्टम खराब हो गया है इधर का। तो इधर खराब हो जाएगा तो सुनाइए नहीं पड़ेगा भगवान का नाम। दांत सब टूट जाएंगे, कहिएगा राम भटक रहा है, इसी में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, तो इनकी जिंदगानी वृथा भटक रहा है, वृथा भटक रहा है। कितनी योनियां है पता है? 84 लाख। भटकते भटकते ये शरीर मिला है। अच्छा आप बताओ, सबसे बड़ी संख्या क्या है? हाँ, 100। सबसे बड़ी संख्या 100 है। क्यों? उसके बाद पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाती है। 100 के बाद 101। 100 के बाद क्या आता है? 1 से फिर शुरू होता है। ये जो मानव का शरीर है ये 100 नंबर है। अब यहां पहुंचने के बाद ऐसा कर्म न किया जाए कि फिर 1 से गिनती शुरू करनी पड़ जाए। साधक कहता है योनियां अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। योनियां अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। झूठे जगत में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ा है, वृथा तू भटक रहा है। घबराइए मत। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले। क्यों? फिर ना मिलेगा तुझे अवसर रहा है, क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ सिर पटक रहा है, इसी से अटक रहा है। वृथा तू भटक रहा है, कहाँ पे अटक रहा है।
भगवान का भजन करिए, अलग से समय प्राप्त होने वाला नहीं है, अलग से नहीं मिलेगा। वो जो करना है वो क्या है ना, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। प्रभु ने मां अहिल्या को गति दी, आगे बढ़े, गंगा जी का पावन तट आया। यहां पर गांधी सूनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। विश्वामित्र जी राम को कथा सुना रहे हैं कि गंगा जी कैसे धरती पर आई प्रकट होकर। जिनके पांव से गंगा जी प्रकट हुई हैं उन्हीं को कहानी सुनाई जा रही है? लेकिन राम जी बड़े भाव से सुनते रहे। उसके बाद प्रभु मुनियों के साथ गंगा जी में स्नान किए हैं, और स्नान करने के बाद राम जी ने दान दिया। किसको दिया? वहां जो ब्राह्मण देवता बैठे रहते हैं घाट पर उनको, लेकिन यहां दिया नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं विविध दान मही देवन पाए। गोस्वामी जी ये नहीं लिखे कि राम जी ने दिया, ये लिखा कि मुनियों को मिला, प्राप्त हुआ। तो जो राम जी दिए नहीं तो मिला कैसे? राम जी देंगे कहां से? कहा एटीएम कार्ड लेके गए थे राम जी। उस समय तो क्यूआर कोड भी नहीं था कि स्कैन करके पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे, है? आजकल घाट पर पंडित जी लोग भी क्यूआर कोड लेके बैठे हैं। हम देखे बड़ा पूरा इंडिया डिजिटल हो गया एकदम। राम जी तो पैसा धन लेकर गए नहीं थे, तो कैसे दे दिए? राम जी दिए नहीं, लेकिन मुनियों को मिला। कैसे मिला? राम जी ने दान देने का संकल्प कर लिया कि मैं संकल्प करता हूं, मैं अमुक अमुक वस्तु गंगा स्नान करने के पश्चात आपको दान कर रहा हूं। मैं अयोध्या पहुंचूंगा तो आपके एड्रेस पर भिजवा दूंगा, और नहीं तो कहिए मैं पूर्ची बना दे रहा हूं, आप अयोध्या जाकर ले लीजिएगा। एक कथा कहती है यदि पास में नहीं है भी तो संकल्प करिए, लेकिन कहीं भी स्नान करिए तीर्थ में तो वहां कुछ दान देने का स्वभाव बनाइए। कितना दें? जितना भगवान ने आपको देने लायक बनाया है उतना ही दीजिए। आपको एक सत्य घटना सुनाऊं। हमारे श्री राम अयोध्या जी में एक स्थान पर, एक आश्रम पर भंडारा चल रहा था। भंडारा होता है ना, भंडारा चल रहा था। एक माई आई। माई ने वहां जो महंत जी थे उनको प्रणाम करके कहा कि महाराज श्री, हम भी अपने पितरों के नाम से न भंडारा कराना चाहते हैं, हो जाएगा? महाराज बोले हाँ, क्यों नहीं होगा? हो अवश्य होगा, पैसा लाओ। तो यहां साड़ी के बांध के रखी थी यहां गांठ, वहां में से 5 रुपए का सिक्का निकाल के पंडित जी के हाथ में रख दी। बोली मेरे पास यही है, मैं तो मांग मांग के खाती रहती हूं, कुछ है नहीं मेरे पास, यही जमा पूंजी है। 5 रुपए का सिक्का रखा। वहां उनके 2 शिष्य थे महाराज जी के, वो दोनों हंस पड़े। बोले बहुत आई भंडारा कराने, 5 रुपए में भंडारा होता है। महाराज बोले 5 रुपए में ही भंडारा होगा माई का। महाराज बोले शिष्यों से जाओ 5 रुपए का राम रस लेकर आओ। और राम रस समझते हैं ना, नमक। नमक साधु शाही में राम रस कहते हैं नमक को। राम रस लेकर आओ, और जितनी सब्जियां बनी है और जितने दाल बने हैं सब में उस नमक को छिड़क दो। माई का नमक चला जाएगा तो माई का भी भंडारा हो जाएगा। ये भाव है। इसलिए कहीं भी तीर्थ में जाइए, कुछ दान करने का स्वभाव बनाइए। राम जी मुनियों के साथ स्नान करके ब्राह्मण को दान देने का संकल्प किए, और उसके बाद भगवान चले। हरसी चले मुनि बिंद सहाया, बेगे विदेह नगर नियराया। हर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेथी। पुर नर नारी सुभग सुनि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी
राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले और शीघ्र ही प्रभु विदेहराज महाराज जनक जी की नगरी जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मिथिला का वर्णन करते हैं, वहां के लोगों का। मिथिला के लोग कैसे हैं? पूरा नर नारी सुभग, क्या है? क्या है सुभग? सुभग यानी हम तुर्की का शब्द बोल दिए हैं। कहा सुभग माने भाग्यशाली नहीं होता है, सुंदर होता है। सुभग यानी पूरा नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। मिथिला के प्रत्येक नर नारी सुंदर है, सुचिता संपन्न है, भीतर बाहर पवित्र है, सबके सब संत हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवंत हैं। देखिए मानस में विशेष रूप से 3 नगर का उल्लेख है। कितने नगर का नाम याद है आप लोग को? पहला नगर बोलिए अयोध्या, दूसरा मिथिला, तीसरा लंका। अब दर्शन करिए, अयोध्या संतों की भूमि है, सज्जनों की भूमि है, लेकिन उसके बाद भी वहां एक दुष्ट बैठी है। कौन? मंथरवा बैठी है वहां पर है? पूरा 100% नहीं हो पाया ना, एक बैठी है दुष्ट। लंका निशाचरों की नगरी है, दुष्टों की नगरी, लेकिन वहां भी एक थे भगत जी बैठे हैं। कौन? विभीषण जी महाराज। लेकिन यहां दर्शन करिए, मिथिला के लिए बाबा कहते हैं पूरा नर नारी सुभग सुचि संता। मिथिला के सारे नर नारी संत हैं, वहां कोई मिलावट नहीं है। क्यों? देखिए राम जी को धारण करने के लिए कौशल्या मैया का कोख मिल गया था, लेकिन धरती पर ऐसी कोई कोख नहीं बनी थी जो मेरी किशोरी मैया को धारण कर सके। तब मेरी मां को मिथिला की भूमि ने धारण किया। ये वो धरती है जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर बरन की जाए। अद्भुत भूमि। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके विश्वामित्र जी राम जी से बोले, राम जी यहीं रुका जाए? राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। उसी आम के बगीचे में सब लोग रुक गए। जनक जी के पास सूचना पहुंची। क्या सूचना पहुंची? विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे सूचना मिली दौड़े महाराज, लेकिन अकेले नहीं दौड़े, संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि भाव। जनक जी सुने कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं तो अकेले नहीं गए, साथ में मंत्री लोग रहे, बिरदावनी गाने वाले भाट रहे, ब्राह्मण देवता रहे, सतानंद जी रहे। इन सबको लेकर के जनक जी मिलने गए। ये क्या है? इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। आएंगे तो ड्राइवर नहीं जाना चाहिए। कहो आज भी भारत में नियम है कि किसी देश के यदि राष्ट्रपति आएंगे तो कौन रिसीव करने एयरपोर्ट जाएगा, प्रधानमंत्री आएंगे तो कौन लेने जाएगा। ये प्रोटोकॉल है आज भी। विश्वामित्र महामुनि आए, ऐसा सुनकर जनक जी महाराज पूरा कैबिनेट लेके चले गए। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भात। जनक जी गए। कहां गए? कहां गए? हाँ, इसीलिए पूछे कि आपको याद रहे कहां रुके हैं विश्वामित्र जी। कहां रुके हैं? आम के बगीचे में। अच्छा यहां बताओ,
हमने आपको इनविटेशन दी आपने घर आने का, तो आप आके आम के बगीचे में रुक जाएंगे? कहिए कहिए, कहां जाइएगा? मेरे घर आइएगा। विश्वामित्र जी आम के बगीचे में काहे रुक गए? इसलिए रुक गए कि विश्वामित्र जी जानते हैं कि मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ राम जी हैं। और राम जी कोई सामान्य जीव नहीं है, चक्रवर्ती महाराज के पुत्र है। और बिना बुलाए चक्रवर्ती महाराज के पुत्र यदि मिथिला में चले जाएं तो इनका मान कहां रहेगा? इसलिए निर्णय किए कि पहले आम के बगीचे में रुकता हूं, जनक जी आएंगे, राम जी का परिचय बताऊंगा, और तब यदि जनक जी कहेंगे कि आप इनको लेकर के आमंत्रित हैं, तब मैं राम जी को लेकर के भीतर जाऊंगा। इसलिए बाहर आम के बगीचे में रुके रहे। जनक जी महाराज पहुंचे और जाकर जनक जी ने सबसे पहले क्या किया? कैसे प्रणाम किया? कीन्ह प्रणाम चरण धरी माथा। चरण में माथा रख के प्रणाम किया। माथा समझ रहे हैं? माथा भैया आप लोग समझ रहे हैं? माथा, माथा मतलब सिर। हाँ, कहते हैं माथा में बाथा भइल बा, पूर्वांचल में कहते हैं माथा यानी सिर। कीन्ह प्रणाम चरण धरी माथा, ये प्रणाम करने की श्रेष्ठ विधि है। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के चरण में अपना सिर ले जाकर, आजकल लोग पांव नहीं छूते, सिर रखना तो छोड़िए, पांव तक नहीं छूते। कोई घुटना छूता है, कोई कमर छूता है, कोई पेट छू लेता है। हो ही गया। कई लोग तो छूते भी नहीं है महाराज। लेकिन एक बात समझिएगा, जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं उसी भाव से सामने से आशीर्वाद भी मिलता है, उसी भाव से मिलत है। जनक जी ने दंडवत किया है, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, उठाया, और उठाने के बाद कुशल प्रश्न करी बारही बारा। जनक जी को विश्वामित्र जी उठाए और उठा के पूछे, और जनक जी सब ठीक ठाक है ना? जनक जी बोले जी जी प्रभु एकदम ठीक ठाक है। बिठाए, विश्वामित्र जी बिठाए जनक जी को, बिठाकर पूछे, और जनक जी सब ठीक ठाक है ना? बोले सब आपकी कृपा, सब बढ़िया है। अच्छा, अभी अभी आप आए ना, और बताइए सब ठीक ठाक है ना? आप किसी से कितनी बार कुशलता पूछिएगा? एक बार ना, मान लीजिए पूछकर भूल गए तो दोबारा पूछिएगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कुशल प्रश्न करी 12 ही बार। बार बार विश्वामित्र जी पूछते हैं सब ठीक ठाक है ना, सब बढ़िया है ना? क्यों? दीप दीप के राजा वहां आए हैं धनुष यज्ञ में भाग लेने। एक कहावत है, ढेर जोगी तहां मठ के उजाड़। जिस किचन में बहुत भोजन बनाने वाले पहुंच जाएं, फिर उस भोजन का भगवान मालिक है। वो क्या कहावत है ना, टू मेनी पीपल स्पॉइल द किचन, ऐसी कुछ कहावत है, हमसे गलती बोल दिए हो। दीप दीप के राजा आए हैं। विश्वामित्र जी इसलिए बार बार पूछ रहे हैं कि आप संकोच छोड़ के कुछ बात है तो बताइए, कहीं कोई राजा उत्पात तो नहीं कर रहा है? क्योंकि मैं मुनि हूं, लेकिन जन्म से शरीर से मैं क्षत्रिय हूं। मैं शास्त्र जानता हूं तो शस्त्र भी जानता हूं। यदि कोई राजा उत्पात कर रहा है तो अभी जाकर शांत कर दूंगा उस राजा को। इसलिए बताइए सब कुशल मंगल है ना? यहां पर बार बार पूछते हैं। जनक जी कहे प्रभु सब आपकी कृपा है, सब कुशल है। बैठे जनक जी और विश्वामित्र जी में सत्संग प्रारंभ हो गया। और यहां दर्शन करिए,
जिस समय जनक जी आए हैं पीछे में, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां चले गए थे? गए रहे देखन फुलवारी। श्री राम लक्ष्मण जी फुलवारी घूमने चले गए। क्यों चले गए? यह बड़ी अद्भुत मर्यादा है यहां पर माई बाप। राम जी सोचे यदि मैं यहां पर रहूंगा और मेरे रहते यदि जनक जी आ गए और यदि कहीं जनक जी सबसे पहले हमको ही देख लिए तो हमको देखने के बाद हमारे गुरुजी उनको दिखाई देने वाले नहीं है। फिर मेरे गुरुजी का आदर सम्मान कैसे होगा? मेरे गुरुदेव का आदर सत्कार हो जाए, इसलिए राम जी वहां से अपने को निकाल के लेके चले गए। अपने श्रेष्ठ के आगे श्रेष्ठ नहीं बनना चाहिए, श्रेष्ठ के आगे छोटा बन के रहना चाहिए। राम जी बहाना बना के गुरुजी पूजन में पुष्प दल लगेगा, हम लोग व्यवस्था देख के आते, कहां से पुष्प मिलेगा। राम जी चले गए देखने के लिए। इधर जनक जी आए, सत्संग प्रारंभ हुआ। अब राम लक्ष्मण जी आए हैं और माई बाप आपको मैं बताऊं, जैसे जनक जी ने मेरे राघव जी को देखा न हो, भुलाई गए, सब भुलाई गए। जनक जी महाराज विरक्त महापुरुष है, सगुण को नहीं मानते, निर्गुण को मानते हैं, साकार को नहीं मानते, निराकार में लगे रहते हैं। लेकिन निराकार की उपासना करने वाले जनक जी महाराज जैसे मेरे सरकार के आकार को देखे, निराकार को भुला के मेरे राम जी के मुख में ही अधुरा के रह गए, फंस गए। अब मन में सोचने लगे वही कल वाली बात, आए है कितने सुंदर है, ये गोरा वाला तो उतना नहीं है, लेकिन ये सांवले वाले आए है जान ले लेंगे लग रहा है।